महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीएमसी के साथ अन्य महानगर पालिकाओं का नया धुरंधर कौन है, जनता का फैसला सामने आ चुका है। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। इस चुनाव में खासियत ये रही कि पिछले 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि ठाकरे ब्रदर्स का वर्चस्व बुरी तरह डगमगा चुका है। अब बीएमसी समेत कई अहम नगर निगमों में सत्ता बीजेपी गठबंधन के हिस्से में आ चुकी है। हालांकि सत्ता पलटने का ये खेल किसी एक रात का नहीं, बल्कि 45 सालों की एक थ्रिलर फिल्म के जैसा है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 16 जनवरी 2026 को हुए बीएमसी चुनाव के परिणाम के पीछे की वो फिल्मी कहानी, जिसमें हर मोड़ पर एक नई रणनीति और हर कदम पर एक नया सस्पेंस है। करंट सिनेरियो की बात करें तो मुंबई की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। बीजेपी और शिंदे शिवसेना का गठबंधन स्पष्ट बहुमत से विजयी घोषित हो चुका है, जिसका मतलब साफ है कि अब देश के सबसे धनी नगर निगम यानी बृहन्न मुंबई नगर पालिका में 45 साल बाद बीजेपी का मेयर काबिज होने जा रहा है। मुंबई का वो गढ़ जो 45 साल तक ठाकरे परिवार का किला रहा, जो अब दरक चुका है। 45 साल बाद पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और शहर की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1980 से, जब बाल ठाकरे ने मुंबई में अपने राजनीतिक साम्राज्य की नींव रखी। शहर की हर गली और वार्ड में उनकी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। बीएमसी, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे धनी निगम है, अब उनका गढ़ बन चुका था। उनकी राजनीतिक रणनीति और स्थानीय मुद्दों की समझ ने शिवसेना को मुंबई का राजा बना दिया। बाल ठाकरे का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके नेतृत्व में पार्टी हर चुनाव में विजयी होती रही। मुंबई की राजनीति का ये पहला युग था जब ठाकरे परिवार का राज अधिक था। ठाकरे को हारने का तो दूर, हराने के बारे में भी कोई सोच नहीं सकता था। उस वक्त मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का रुतबा ही अलग था। लेकिन साल 2012 में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो अब गढ़ संभालने की बारी आई उद्धव ठाकरे की। लेकिन शिवसेना अभी भी बाल ठाकरे के नाम पर ही चल रही थी। शिवसेना की ताकत अभी भी थी, लेकिन समय के साथ चुनौती बढ़ रही थी। बीजेपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में अपने पांव जमा रही थी और नया खिलाड़ी बनकर उभरने लगी थी। 2019 तक की राजनीति ने संकेत दे दिया था कि ठाकरे परिवार का गढ़ अब उनके लिए अकेला नहीं रहा। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे को समझ आने लगा कि मुंबई में बिसात बिछाए रखने के लिए मैदान में पकड़ बनाए रखने के साथ साथ पार्टी के अंदर की बगावत को भी शांत करना होगा। समय के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये नैरेटिव सेट होता गया कि उद्धव ठाकरे अब बाल ठाकरे वाली शिवसेना के जैसे मजबूत नहीं रहे। और यही वजह रही कि पार्टी के अंदर बाल ठाकरे के आदर्शों पर चलने वाले नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। 2022 ये साल एक नया मोड़ लाया। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने पार्टी में दरारें पैदा की और इसी में बीजेपी ने अवसर देखा और पूरी रणनीति तैयार की और उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हुए एकनाथ शिंदे को अपने साथ शामिल किया, जिससे ठाकरे का गढ़ जो 45 साल तक अडिग रहा, अब कमजोर होने लगा था। मुंबई बीएमसी हमेशा ठाकरे परिवार का किला मानी जाती रही, जो अब चुनौतीपूर्ण मोड़ पर था। और ठाकरे ब्रदर्स को ये समझ आ गया कि अब मुंबई हाथ से जाने वाली है और अगर एक बार मुंबई हाथ से गई तो ठाकरे ब्रदर्स का वही हाल होगा जो आज राहुल गांधी का अमेठी हारने के बाद से है, यानी कि लाइफ टाइम नो कमबैक कंडीशन। यही देखते हुए 2026 के बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए और चुनाव भी साथ लड़े, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। आज परिणाम साफ है। बीजेपी और शिंदे शिवसेना गठबंधन ने ठाकरे ब्रदर्स का गेम ओवर कर दिया है। मुंबई का नया धुरंधर अब बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन है। ठाकरे ब्रदर्स का 45 साल का राज बीते दौर की बात हो चुका है। अब मेयर का पद बीजेपी गठबंधन के हाथ में और शहर की राजनीति का नया युग शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मुंबई का नया धुरंधर बनकर
इतिहास रच दिया।